हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों आइए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं सैफ सोनी, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले औद्योगिक क्षेत्र इकोनॉमिक का 12 चैप्टर अपने चैनल में अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी दी थी। लघु एवं कुटीर उद्योगों की संबंधित जो संस्थाएं थी उनकी फुल जानकारी दी थी। दोस्तों, बहुत सी जानकारियां मैंने उसमें आपको बताई थी। आज उसी के अकॉर्डिंग मैं चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ साथ नोटबुक लेकर आप इसे नोट करते चलें और साथ ही इसको समझते हुए चलें। आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ औद्योगिक क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? मैंने चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था, प्रथम नीति की घोषणा कब की गई थी। राइट आंसर है 6 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर 24 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इसका आंसर है 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। आंसर है 3। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य हैं? वर्तमान में कितने औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य हैं? कितने उद्योगों में लाइसेंस सरकार जारी करती है? इसका राइट आंसर है 5। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। मोटर उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, या कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं? राइट आंसर है 16। सार्वजनिक क्षेत्र से वरीयता प्राप्त है। आंसर है वाणिज्य एवं व्यापार कर सरकार का नियंत्रण। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, या भारतीय जूट निगम? इसका आंसर है दोस्तों ये सभी। ये सारे ही सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एनटीपीसी, या बीएचईएल, या एसएआईएल, या टीआईएससीओ? इसका राइट आंसर है टीआईएससीओ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ?
इसका आंसर है 1991 से 92 ईस्वी में। निम्न में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? लघु वाहन उद्योग, प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातु कर्म उद्योग या मशीनरी उद्योग। इसका राइट आंसर है लघु वाहन उद्योग। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है? सीमेंट उद्योग, मशीन उद्योग या फिर कागज उद्योग या सिगरेट निर्माण उद्योग। इसका राइट आंसर है सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, यह इसका आंसर है। किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। राइट आंसर है 1/3 भाग। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? आंसर है 3 बार। निम्न में से लघु उद्योगों की समस्याएं हैं: पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव या विपणन जानकारी का अभाव, इनमें से सभी। राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। लघु एवं कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर है वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो भी हम करते हैं दोस्तों, इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कई लोगों का घर चलता है। इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDBI। इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? मैंने बहुत सी संस्थाओं के नाम आपको बताए थे। निम्न में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? इसका आंसर है LIC। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शनल आंसर है इसका IDBI या फिर IFCI या SIDBI या फिर ICICI। इसका राइट आंसर है दोस्तों IFCI। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना
कब की गई थी? इसका आंसर है जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1948 ईस्वी में। ये थे दोस्तों इकोनॉमिक्स के 12 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।